की साइट को सिलेक्ट करने से पहले कौन से पैरामीटर्स होते हैं, मीटर्स के आपने डीसी केबल्स कौन सी यूज करनी है, चलें कि पीबीजीजी कंट्रोलर का क्या रोल होता है। जा रहे हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ, तो उसकी डायरेक्शन प्लस उसके एंगल्स आई थिंक आप बताएं। सबसे आएंगे डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ। इसका इफेक्ट शेडो ना आपके पैनल्स के ऊपर आए। सोलर स्ट्रिंग्स के बारे में नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन होती है। एक डिस्क्लेमर है कि अगर हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल। वी आर इन गुजरांवाला फॉर अ साइट सर्वे, और सर्वे करने हम आए हैं सोलर की साइट के लिए। आपको बताते चलें कि एक सोलर की साइट को सिलेक्ट करने से पहले कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, जिस छत के ऊपर आप सोलर लगा रहे हैं क्या वो उसका वेट बियर कर सकती है, क्या आप उसके अंदर बोल्टिंग कर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट। इसी को लेकर चलते हैं। ये आरसीसी की छत है, ऊपर टाइल्स लगे हुए हैं, बड़े आराम से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एलिवेटेड स्ट्रक्चर दोनों ही स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ये एक मजबूत छत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने किस तरह का स्ट्रक्चर लगाना है। अब अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो ये दीवार, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे एक दीवार है, उसके बाद सामने ममटी है, जनरेटर है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे शेडो के फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि आप L2, L3, L4, L5 कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं लगा सकते। आपको एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर था, और उसके बाद अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद बाकी फैक्टर्स के आपने डीसी केबल्स कौन सी यूज करनी है। ऑब्वियसली योर चॉइस कि आप किस ब्रांड के साथ जाते हैं, बट कितने mm की केबल आपने यूज करनी है। अगेन, केबल सेलेक्ट करने से पहले कितने mm की केबल होगी ये कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। कितना लोड डाल रहे हैं आप उस केबल के ऊपर, या आप डीसी पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान कितना डिस्टेंस रख रहे हैं। ये चीजें डिटरमाइन करते हैं कि 4 mm की केबल लगेगी, 6 mm की लगेगी, या कौन सी लगेगी। फॉर दिस पर्टिकुलर साइट, अगर यहाँ पे और वहां पे अगर आपके पैनल्स लगते हैं तो मैं आपको एलटी रूम बताता हूँ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सारी लगी हुई है, तो बड़ा मिनिमल सा डिस्टेंस है, वेल विद इन इवन 30 फुट 20 फीट। सो एक थंब रूल है। जनरल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन एक थंब रूल है कि अगर आपकी केबल का डिस्टेंस लेस देन 100 फीट हो तो आप 4 mm के साथ जाएं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर साइट, अगर आप नॉर्मल साइज की स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो बहुत नज़दीक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रूम, वहाँ पे आप टर्मिनेट आपने करना है तो आपको 4 mm केबल सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 4 mm केबल के साथ जाएंगे, और अगेन हम देख लेंगे कि हमने किस ब्रांड के साथ जाना है। सो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है साइट। अच्छा तो अगर आप दिखाएं तो ये ऑब्वियससली ब्रेकर्स, ATS सभी चीज़ें लगी हुई हैं। की आउटपुट है और इस पैनल की इनपुट है, और अभी ये वापरा की ये क्योंकि इसका सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है तो इसकी यहाँ पे ये इसकी ब्लैंक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक मेन पैनल, और ये लेफ्ट साइड पे जो है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जो आपके अप्लायंसेस जो है उसके मतलब प्रोटेक्शन ब्रेकर्स हैं। सो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑब्वियसली इसकी बेहतर सी बड़ी प्यारी सी टर्मिनेशन होगी तो ये अपने असल शेप में आ जाएगा। कहने का मतलब ये था कि ये बहुत करीब है, तो वी विल गो विद 4 mm केबल। और फिर उसके बाद ये है जनरेटर। अब हमने यहाँ से देखना है कि वी हैव वन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, वन मेन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, दैट्स वापडा, एंड द अदर वन इज जनरेटर। एक वापडा है, एक जनरेटर है। 300 kVA का आपके पास जनरेटर है, और एक आपके पास अच्छा MVA मीटर है। तो इसके लिए आपने PVDG कंट्रोलर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ हम जाएंगे PVDG कंट्रोलर के लिए। बताते चलें कि PVDG कंट्रोलर का क्या रोल होता है। एज यू नो के जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है वो ड्यूरिंग लोड शेडिंग बंद हो जाता है, मतलब जब बिजली जाएगी तो आपका सोलर भी चला जाएगा, आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। उसको इनकाउंटर करने के लिए आप अपने जनरेटर के साथ सिंक कर देते हैं अपने सोलर को। आपका इन्वर्टर बंद नहीं होता, और आपको मैक्सिमम आउटपुट सोलर से आ रही होती है और मिनिमम जनरेटर से आ रही होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस, जहां आपका जनरेटर नॉर्मल रूटीन में 80% लोड पे चलता था, तो यहाँ उसकी फ्यूल कंजम्पशन होती थी। जब यही 20-30% पे आ जाएगी तो फ्यूल कंजम्पशन अब्रप्टली उसकी ड्रॉप हो जाएगी। दो बेनिफिट, एक इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, दूसरा आपका सोलर एक्टिव हो जाएगा। ये मैं PVDG कंट्रोलर का। तो इसके बाद अर्शद साहब क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें मिसिंग है। वन मेन थिंग
अब आप जा रहे हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ, तो उसकी डायरेक्शन प्लस उसके एंगल्स, आई थिंक आप बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन जो है उसकी, क्योंकि समटाइम लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। हमने मुख्तलिफ साइड्स देखी हैं जहाँ पे ट्रू साउथ को जो है ना इग्नोर किया जाता है, सिर्फ अपनी जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए उनको आउट करके उनको वेस्ट पोजीशन में जो है ना उसको फिक्स करते हैं। जबकि अगर आउट करने की ज़रूरत पेश आती है तो मेरे ख्याल से उसको ईस्ट साइड पे आप वो उसकी डायरेक्शन को आउट कर सकते हैं, वो भी आप 10 to 30 डिग्री तक, क्योंकि ईस्ट साइड जो होती है वो उसकी मैक्सिमम उसकी यूवी इंटेंसिटी होती है, जिसकी वजह से आपके यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है उसके टारगेट पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो क्लियरली बताएंगे डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ। इसमें जो ट्रू साउथ है उस तरफ आपके सोलर पैनल का जो है फेस उस तरफ मतलब अपलिफ्ट होगा, और बाकी जो इसकी बैक साइड है वो आपकी नॉर्थ साइड बनेगी, यानी नॉर्थ साउथ में ये बनेगा। और ये बन गया इसका एजिमुथल एंगल जिसको बोलते हैं। और दूसरा इसका एलिवेटेड जो एलिवेशन इसकी होगी वो नियरली 12, 10, 15 तक होनी चाहिए। तमाम सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर जो हैं वो अपनी डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 12 डिग्री रिकमेंड करते हैं। अब आपने देखना है कि 8 to 10 डिग्री आपके शेड के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाके वो डिज़ाइन होता है, ये डिफाइन करेगा कि आपने आगे से कितना उठाना है अपना एलिवेटेड स्ट्रक्चर और पीछे से कितना उठाना है। ये ठीक ठीक एंगल निकालने के लिए प्लस आपने मिनिमाइज करना है ये ममटी का इफेक्ट और ये जो दीवारों का इफेक्ट, शेडो ना आपके पैनल्स के ऊपर आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलें कि ये एक मिसकंसेप्शन कि यार शेडो आ रहा है तो 2 पैनल पे आ रहा है ना शेडो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ 20 पैनल लगे हुए हैं तो 2 से क्या फर्क पड़ता है। ये अच्छे सब बताते चलें अपने लोगों को कि 2 पैनल पे शेडो आने का मतलब है कि सभी पैनलों पे शेडो आ गया। सभी पैनल से क्या मुराद है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर शेडो आ गया। अगर वो पूरी स्ट्रिंग में से जस्ट 2 के ऊपर आपका शेडो है तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी इफेक्ट होगी, पावर ड्रॉप कर जाती है। जबकि शेडो फ्री जो स्ट्रिंग्स होती हैं आप जब भी इनके साथ कंपेयर करेंगे तो जो शेडो इफेक्टिव अपना पैनल्स होते हैं, इफेक्टेड जो होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना पावर का ड्रॉप देखने को मिलता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सो ये वाला फैक्टर भी आप लोगों ने देखना है और डेफिनेटली वी विल गो विद द अर्थ बोर्ड एज वेल। तो इस सोलर स्ट्रिंग्स के बारे में नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो स्ट्रिंग्स का जो है ना तो इसकी डेफिनेशन बताएं। स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या होती है कि आप अपने सोलर पैनल्स को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, या आप 14 का ग्रुप बना रहे हैं, 15 का बना रहे हैं, 18 का बना रहे हैं। वो जो सभी सोलर पैनल्स को कंबाइन करके एक केबल आप इन्वर्टर तक लेके जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग विद प्लस माइनस, मतलब एक प्लस ऑब्वियसली वो तो माइनस और प्लस दोनों ही जाएंगे पूरी, यानी केबल जाहिर है एक प्लस होगी एक माइनस होगी, एक जो इन्वर्टर तक जाती है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अगर उस 20 या 18 पैनल्स में से 2 पे शेडो आ रहा है तो बाकी 18 भी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आपने शेडो एनालिसिस लाजमी करना है। ठीक ठीक डायरेक्शन इसकी निकलेंगी ऑब्वियसली आपके सॉफ्टवेयर से, बट मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। चलिए एलिवेशन का भी आइडिया दे देते हैं कि अगर आप फ्रंट और बैक साइड एलिवेटेड स्ट्रक्चर की उनमें 2 से 2.5 फुट का डिफरेंस रखते हैं तो काफी हद तक आप करीब पहुंच जाते हैं एंगल के, बट प्रेफरेबली आपने जो एंगल है वो सॉफ्टवेयर से निकालना है। अच्छा, अर्थ बोर के बारे में भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करते हैं। डेफिनेटली वी विल गो फॉर मल्टीपल अर्थ बोर्स, 1 to 2 शायद फॉर डीसी साइड एंड 1 फॉर एसी साइड, और ऑब्वियसली लाइटिंग रेस्टर के साथ भी जाएंगे, उसको भी कनेक्ट करेंगे। क्यों करना इतना इंपॉर्टेंट होता है? अक्सर कस्टमर मतलब क्वेश्चन करते हैं कि जी हम इसको करवाएं या ना करवाएं, आप रिकमेंड करें। जबकि हम रिकमेंड कर रहे होते हैं उसके बावजूद ये पूछा जाता है। और इसकी क्या रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इसकी क्या गहराई होनी चाहिए, इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे मेन चीज है। ऑब्वियसली इसकी टेक्निकलिटीज में तो जाते हैं, ये सबसे मेन चीज इसकी क्यों करवाना चाहिए, जबकि एक अर्थ बोर के बिना आपका सोलर सिस्टम परफेक्टली चलता है, उसके चलने में या यूनिट्स बनाने में उसका कोई रोल नहीं है, फिर क्यों? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मिस भी करते हैं। तो एक तो इसका ये है कि आपके जो डीसी पैनल्स हैं, ऑब्वियसली जब उसकी स्ट्रिंग्स बनती है तो वहाँ अच्छा खासा डीसी करंट होता है, जिससे लोगों की डेथ भी होती है, शॉक भी लगते हैं। आपका पैनल शॉर्ट हो तो करंट किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रेवल ना करे, वो थ्रू अर्थ वाइज ज़मीन में ट्रेवल कर जाए, या फिर आपके बड़ी कोई हैवी वोल्टेज बन जाए वो ज़मीन में ट्रेवल कर जाए। जो आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने इन्वर्टर के साथ एसी साइड पे जो बोर करते हैं, अगर वापदा का कोई सर्ज आ गया या वोल्टेज अब्रप्टली बहुत ज़्यादा हो गए तो वो किसी ह्यूमन को इफेक्ट ना करे, वो अंदर लगी हुई अप्लाइंसेस को इफेक्ट ना करे।
वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, एक्स्ट्रा करंट है, वो अर्थ हो जाए। प्लस अगर आसमानी बिजली गिरती है तो उसके लिए ऑब्वियसली लाइटिंग रेस्टर लगा होता है। वो लाइटिंग रेस्टर किसी काम का नहीं है अगर वो कनेक्टेड नहीं है थ्रू अर्थ के साथ, कनेक्टेड नहीं है अर्थ वायर के जरिए। वो अगर आसमानी बिजली गिरती है तो आपका घर, आपके पैनल्स, आपका सिस्टम सब सेव हो जाएगा, वो डायरेक्टली ग्राउंड में चली जाएगी आपकी आसमानी बिजली। इसके लिए आप ऑब्वियसली इन्वर्टर के साथ जो आप एसपीडीज लगाते हैं वो एसपीडीज किसी काम की नहीं है अगर वो कनेक्टेड नहीं है अर्थ बोर्ड के साथ। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आइडियली 1 ओम और प्रैक्टिकली शायद इसको लेस देन 5 ओम होना चाहिए। ये बड़ा मटीरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस के बारे में जो है ना लोगों को नॉलेज नहीं है। तो रेजिस्टेंस जब भी आप बोर करवाते हैं तो आपने लेस देन 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस को मेंटेन करना होता है। आप इसको सैंड लेवल पे या इसका वाटर लेवल पे जहाँ पे जाके इसकी जो रेजिस्टेंस है आपको लेस देन 5 ओम, लेकिन आइडियल जो है वो 1 ओम है। इसके अंदर अर्थ बॉर्डर का भी इस्तेमाल होता है, आपको अर्थ बैग जो है इसके अंदर शामिल करना होते हैं। अच्छा बीएड कंडक्टर को यूज करना। और प्लस इसमें जो आपकी जो कॉपर रोप है और कॉपर स्ट्रिप कह लें या कॉपर रॉड कह लें, ये सब पार्ट जितने भी हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दी अर्थ रेजिस्टेंस। तो इसमें जो नॉर्मल अर्थ बोर के अंदर कॉपर रोप यूज़ की जाती है वो 10 mm डिपेंड करता है कि आपका जो अर्थ का जो आपका जो सोलर सिस्टम का जो साइज़ है या जो आपकी बिल्डिंग का साइज़ है, जो आपके इलेक्ट्रिक उसकी जो ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने ये अर्थ की जो केबल है इसको डिसाइड करना होता है, लेकिन मिनिमम आप 10 mm यूज़ करें। एक डिस्क्लेमर है कि अगर आपके अर्थ बोर की रेजिस्टेंस लेस देन 5 ओम नहीं है तो वो एक खड्डे के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि उसकी रेजिस्टेंस लेस देन 5 ओम। आई थिंक वी आर ऑल डन विद एवरीथिंग और कुछ चीज़ मिस तो नहीं है। बाकी जो भी अगर आप लोगों को लगता है कोई चीज़ मिस है तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और जब ये साइट इंशाल्लाह बनेगी तब भी इसकी वीडियो दिखाएंगे और इस पर आपसे फीडबैक भी लेंगे कि कैसे डिज़ाइन है, कैसे कमर्शियल साइड है। कमर्शियल साइट।